Is my sugar level is normal, rather than going on saying I'm diabetic, never say I'm diabetic. I am not. अगर बोलना भी है तो बोलो my body is diabetic, not I am diabetic. The soul is not diabetic, the body is. But you should not say I am. Affirmation है, संकल्प से सिद्धि होती है. My sugar levels are normal. Though for the body. Otherwise everybody says my body is perfect and healthy always. फिर रिश्तों के लिए I accept everyone, everyone accepts me, and my every relationship stands on respect and trust. Fifth, every patient interaction is a divine experience. Every patient interaction is a divine experience. For those of us who operate, every surgery is a divine experience. लेकिन सिर्फ जो दिखता है वही नहीं वर्क कर रहा है, जो नहीं दिखता है वही काम कर रहा है। और भारत में हमारे पास ये शक्ति है कि जो दिख रहा है उसकी शक्ति और जो नहीं दिखता है उसकी शक्ति, दोनों की शक्ति को जब यूज़ करेंगे तो हम अपने देश में जो मिरेकल्स की परसेंटेज है ना, वो तो कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास साइंस है, लेकिन साइंस के साथ हमारे पास स्पिरिचुअलिटी है, हमारे पास मेडिटेशन है, हमारे पास योगा है, हमारे पास सेवा भाव है, हमारे पास कम्युनिटी लिविंग है। जब ये इतने सारे फैक्टर्स एकत्रित होते हैं और ये सारे फैक्टर्स हीलिंग में यूज हों तो आपको लगता नहीं हम मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन हम उस मिरेकल को क्रिएट करने की बजाय हम सिर्फ देखते हैं अच्छा कितना परसेंटेज रेट, कितना वो जो उधर रिसर्च हुआ, हम उसी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में फिट करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो थॉट्स क्रिएट होती है और वो ही रिजल्ट और बढ़ता जाता है। किसी दवाई का कोई साइड इफेक्ट है और आपने सबने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब पेशेंट को वो पता चल जाता है या वो जाके सारे साइड इफेक्ट इकट्ठे ही बढ़ के आ जाता है। इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू थॉट्स, कंटेंट इज इक्वल टू थॉट्स। इसीलिए जब से लोगों ने अपना इलाज खुद करना शुरू किया, क्योंकि उनको लिखा सब कुछ तो लिखा हुआ है, तो आपके पहुंचने से पहले आधा अपना सारा डायग्नोस करके आते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ भी एंटर, व्हाई इज माय रॉन्ग वाली लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, राइट वाली मतलब हेल्दी फीलिंग, एंड रॉन्ग मतलब जो अनहेल्दी है हमारे लिए। ठीक है, स्ट्रेस फटाफट करते हैं। स्ट्रेस, काम एंड स्टेबिलिटी, एंगर, कंपैशन, फियर, फेथ, क्रिटिसिज्म, अप्रिसिएशन, कंपैरिजन, सेल्फ रिस्पेक्ट, जेलेसी, ब्लेसिंग्स, कंपटीशन, कोऑपरेशन, वरी, केयर, कंप्लेनिंग, ग्रैटिट्यूड। बस ये डेफिनेशन हमें पूरी दुनिया को बतानी है। किसी ने एक भी गलती नहीं की, किसी ने एक भी गलती नहीं की। और अगर अब आप किताबें पढ़ेंगे, स्ट्रेस इज नॉर्मल, यू स्ट्रेस इज गुड स्ट्रेस, नथिंग रॉन्ग, बट वी हैव टू थिंक, फील के स्ट्रेस ऊपर उठाना है ना 100 तक। वो तो मैंने 200 का है। 200 मतलब स्वप्न में भी गुस्सा नहीं कर सकते, 100 मतलब बिहेवियर में गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा इज अ वेरी टर्बुलेंट एनर्जी, इट पुल्स आवर ऑरा डाउन लाइक दिस, विद इन 1 मिनट योर ऑरा कोलैप्सेस। हमने ये साइंटिफिकली होते हुए देखा है, विद इक्विपमेंट, विद एनर्जी। जैसे ही आप 30 सेकेंड गुस्सा करो, आपका ऑरा जो इतना ऐसे कोलैप्स होकर गिरता नीचे। बहुत इमीडिएट इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर भी। ऑक्सीमीटर है ना घर में हमारे सबके आजकल, आपके पास तो खैर बहुत कुछ चीज़ें, बट हमारे पास ऑक्सीमीटर है। तो हम क्या देखते हैं पता है, एक दूसरे को डांट रहा है, आप अगली बार करके देखना, देखें आप किसी को डांटना और फिर फटाफट ऑक्सीमीटर दोनों को लगाना। क्या लगता है, डांटने वाले का रिजल्ट या डांट खाने वाले का रिजल्ट? आपको तो सब कुछ पता है, फिर आप कैसे गुस्सा कर सकते हैं? Why use an emotion? It's a using of an emotion.
Why use an emotion which is depleting my energy? Why use an emotion which is affecting my body? Why use an emotion which is depleting the other person's vibration? And why use an emotion which is a depleter for our healing center? पेशेंट के ऊपर पेशेंट के मन का असर पड़ता है, मतलब उसकी बॉडी पर उसके मन का असर पड़ता है। और किस किस के मन का असर पड़ता है उसकी बॉडी पर? उसके केयर गिवर्स के मन का असर पड़ता है। अग्रीड? केयर पेशेंट बहुत पॉजिटिव है लेकिन केयर गिवर ही नेगेटिव 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 असर पड़ता है। क्या पेशेंट की बॉडी पर आपके मन का असर पड़ता है? यस यस, विच मीन्स हमें सिर्फ उन डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए जो हैप्पी डॉक्टर्स हैं। हीलिंग सेंटर से ह्यूमिलिएशन निकल जाती है, हर्ट निकल जाती है, फियर निकल जाता है। आप अपने पेशेंट को 5 मिनट के लिए मिलते हैं, राउंड पे जाएंगे 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, लेकिन आपकी जो सिस्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इंटर्न्स हैं, वो दिन में कई बार मिलते हैं। सिस्टर तो क्या पूरा दिन ही मिलते रहती है, पूरी रात भी मिलती रहती है। अगर आपने चलते फिरते उसको 30 सेकेंड्स के लिए डांट दिया, गलती की थी लेकिन आपने चलते चलते 30 सेकेंड्स में उसको डांट दिया, तो आपने एक इन्वेस्टमेंट की जिससे आपके पेशेंट को अगले 24 घंटे तक दर्द की एनर्जी मिलने वाली है। और अगर आपने बाय एनी चांस पेशेंट के सामने उस नर्स को डांट दिया तो फिर तो डबल कार्मिक अकाउंट बन जाता है। तो इसलिए एक हीलिंग सेंटर के अंदर कोई परेशान नहीं होना चाहिए, कोई उदास नहीं होना चाहिए, कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। तो लोग बस अभी अभी आएंगे और अभी अभी ठीक होकर चले जाएंगे। आपको उनको जल्दी भेजना है ना, जल्दी भेजना नहीं भेजना, जल्दी भेजना, जल्दी भेजना तो फिर सिर्फ हेल्थ नहीं, हैप्पीनेस क्रिएट करनी पड़ेगी उस हॉस्पिटल के अंदर। दैट हॉस्पिटल हैज़ टू वाइब्रेट विद हैप्पीनेस एंड विद एंथुजियाज्म एंड विद लव एंड विद एक्सेप्टेंस। नॉट सिर्फ पेशेंट के साथ, उनके साथ तो रिश्ता सबका अच्छा है, आपस में वो करना पड़ेगा ताकि वो सेंटर की एनर्जी कैसी हो। तो इसलिए आज की कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट हम सब अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक को नो एंगर जोन बनाएंगे। पक्का? कब से बनाएंगे? ये लोग सोचना हाँ करते हैं, कल ही गुस्सा करेंगे सुबह सुबह। खत्म करना पड़ेगा। आपको लगता है स्ट्रेस खत्म हो सकता है, गुस्सा खत्म हो सकता है, फियर खत्म हो सकता है, ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं? वो तो सारी चीज़ें दिखा देता है, फ्रॉम अ स्प्रेन टू अ प्रॉब्लम इन माई ब्रेन, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। एंड वो बैठ के तो जैसी इन्फॉर्मेशन आई, इन्फॉर्मेशन विल क्रिएट थॉट्स, एंड व्हेन इन्फॉर्मेशन विल क्रिएट थॉट्स, थॉट्स विल रेडिएट टू द बॉडी, बॉडी विल रिस्पॉन्ड। कई डॉक्टर्स कहते हैं हमारा ये पेशेंट कितने सालों से ये दवाई खा रहा था, इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। बाई चांस उसको किसी ने साइड इफेक्ट बता दिया, अच्छा वो दवाई खाते हो, उस दवाई की तो ये साइड इफेक्ट है, अच्छा ऑनलाइन गया साइड इफेक्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक पढ़ लिया, 4 दिन बाद डॉक्टर साहब ने तो बड़े साइड इफेक्ट हो गए उस दवाई के। डॉक्टर साहब कहते 5 साल से खा रहे थे, क्यों नहीं साइड इफेक्ट हुआ आपको अभी तक? अगर होना था तो पहले से होना चाहिए था, क्योंकि 5 साल तक उसके मन को वो साइड इफेक्ट आज हो रही है। वो ये कि डॉक्टर्स पहले अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से खुद को और स्ट्रेंथन करेंगे। जैसे समाज में हर एक को खुद को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, तो हमारे सभी डॉक्टर्स भी उसी समाज का ही हिस्सा हैं, लेकिन उनके जो रोल है और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हाई क्राइसिस सिचुएशंस होती हैं, तो उनको भी अपने आप को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है। और जब वो ये करना शुरू करते हैं, और आज इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स हैं बहुत सारे जो शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि जब उन्होंने ये मेडिटेशन किया तो कैसे उनका माइंड कामर, पीसफुल, उस वाइब्रेशन का असर पेशेंट्स पर होता है, उनका माइंड बात को जल्दी से समझता है, उनका मन शांत हो जाता है, उनकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। टाइम की कमी तो है, लेकिन कम समय में सामने वाले को संतुष्ट करने के लिए अपने मन की स्थिरता बहुत ज़रूरत होती है।
तो जब मन स्थिर होगा तो कम समय में भी पेशेंट जो है वो संतुष्ट हो जाएगा. जशी शिवानीबाईंनी आता सांगितलं की मनला शांत करायला पाहिजे, तसा डॉक्टरना हे शिकायला लागणार. कारण की आम्ही सांगणार आमच्याजवळ वेळ नाही आहे, ते योग्य नाही आहे, आम्हाला थोडं बदलायला लागणार. तसे आता ऐकतात की डॉक्टर्सच्या प्रति व्हायलन्स होतो आहे, लोक धमाल करत आहे. हे सगळं कमी व्हायला पाहिजे. त्याच्याकरता आपण काहीतरी प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि हा प्रयत्न आम्ही डॉक्टरांना कसा मन शांत करायचा, कसा पॉझिटिव्ह सकारात्मक व्हायचा, त्याच्याकरता आम्ही हे प्रोग्राम करतो आहे. आपण काहीतरी बदल करायची असेल तो सुरुवात आपला स्वतःपासून करायला पाहिजे. स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन हा आमचा एक मोटो आहे. आणि स्वचा सुरुवात स्वतःपासून व्हायला पाहिजे. मला असं वाटतं की डॉक्टरांनी जास्तीत जास्त वेळ पेशंटसोबत घालवायला पाहिजे. निदान जेव्हा ते चेक करतात तेव्हा ते चांगलं तर बोलतात ओके, पण जेव्हा पेशंट जसं चांगलं बोललं आणि ते थोडा 5 मिनटं एक्स्ट्रा वेळ घातला तर तो पेशंट बोलण्याने चांगला होईल असं आपल्याला वाटतं का? नक्की. जसे ऐकायला पाहिजे. पेशंटला ऐकला तर त्याचा दर्द कमी होतो. आणि समय द्यायला पाहिजे. यदि आपल्याजवळ समय नसेल तर दुसरं कोणाला सांगायला पाहिजे की त्यांच्यासोबत बोला. हे लई अगत्याचं आहे. ज्याप्रमाणे डॉक्टरला सुद्धा असं पेशंटसोबत चांगलं वर्तणूक करणे जसं महत्त्वाचं आहे, तसं जे नर्सेस आहेत, जे कोणी स्टॉफ असेल दवाखान्यातला, त्यांनी सुद्धा पेशंटसोबत चांगलं वागणं किंवा चांगलं बोलणं. ठीक आहे, सगळ्यांनाच कामं असतात ओके, पण जर पेशंटसोबत चांगलं सगळ्यांनीच बोललं डॉक्टरांसारखं सगळ्यांनी, तर पेशंट लवकरात लवकर बरा होईल असं आपलं नक्की. या कार्यक्रमातून तो संदेश आपण देत आहे का? हे आमचे जे काही प्रोग्राम्स आहे व्हॅल्यू बेस्ड आहे. म्हणजे आपण स्वतःची जी आपली व्हॅल्यूज आहे त्याला लोकांच्यापर्यंत पोहोचवायला पाहिजे. आपण पीसफुल व्हायला पाहिजे, आपण पॉझिटिव्ह व्हायला पाहिजे, म्हणजे शांत व्हायला पाहिजे, सकारात्मक व्हायला पाहिजे, कोऑपरेशन द्यायला पाहिजे, सगळ्यांना सहयोग द्यायला पाहिजे, कंपॅशन करुणा हे आमचं बेसिक आहे. की तुम्ही जेव्हापर्यंत पेशंट त्याच्यापर्यंत कंपॅशन नाही दाखवला तोपर्यंत ते बरा होणार नाही. सर, तुमचा अनुभव काय सांगाल की ज्याप्रमाणे तुम्ही आता बरेच पेशंट वगैरे असे चेक केले असतील किंवा त्यांना बोलण्यातून किती पेशंट असे हावभाव वगैरे काय सांगाल तुमचा अनुभव ज्याप्रमाणे तुम्ही वर्तणूक चांगली केली? असं आहे, आपण व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन करायला पाहिजे. आम्ही त्यांना व्हॅल्यूज शिकवतो की हे आपण करायला पाहिजे, तरच चेंज येणार. तुम्हाला चेंज समाजमध्ये किंवा डॉक्टर्समध्ये यदि चेंज आणायचा आहे, काहीतरी सुधार करायचा आहे, तो त्याच्याकरता प्रयत्न करायला पाहिजे. हा आमचा प्रयत्न त्याच्याकरता आहे. मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता हूँ, दिल्ली से कार्डियोलॉजिस्ट हूँ. आज के समय में ये बहुत आवश्यक है कि अगर हमें परिवर्तन करना है तो डॉक्टर का काम केवल ट्रीट करना नहीं है, उनको हील भी करना आवश्यक है. दोस्तों, आज के समय में डॉक्टर केवल दवाइयाँ देने का काम करता है, लेकिन दवाइयों के साथ कहा गया है कि दुआएं भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. और दुआएं हम तब दे सकते हैं जब हमारी मनोशक्ति बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत शक्तिशाली हो. तो आज का ये रिजुविनेटिंग मेडिकल माइंड्स का जो सुंदर कॉन्फ्रेंस है, इसका केवल मूल तथ्य, मूल बेस ये है, वो है कि अपनी मनोशक्ति को श्रेष्ठ बनाना. जब हमारा मन श्रेष्ठ है, हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं, हमारे मन की शक्ति पावरफुल है दोस्तों, तो हम लोगों का केवल दवाइयों से इलाज नहीं करते, उनके अपने मन की शक्ति के द्वारा उनको दुआएं देके उनके मन को भी सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाते हैं. हीलिंग जो है ये मन का काम है. दवाइयाँ केवल शरीर पर काम करती हैं, लेकिन जब हमारा मन खुश है, पावरफुल है दोस्तों, तो वो मन जो है शरीर को भी पावरफुल तरीके से हील कर देता है. तो मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि अपने मन की, अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करें, मेडिटेशन को अपने जीवन का अभिन्न बनाएं, ताकि ये परिवर्तन जो है अनेक बीमारियों को जड़ से हटा दे. जड़ से मतलब मूल रूप से मन से भी इसको हटा दे और जीवन में खुशी और आनंद का प्रवाह हो. शुक्रिया. आपको लगता है आपके ये प्रोग्राम से आप जिस तरह से कार्यक्रम लेते हैं और प्रोवाइड करते हैं, इससे कुछ हो जाएगा? आपको क्या कुछ हुआ ऐसा कुछ? देखिए, जीवन जो है वो आशा से प्रेरित है. मेरे लगने से ना लगने से कुछ नहीं होगा, ना मेरे अकेले करने से कुछ होगा. लेकिन अगर आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, बाकी लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनमें से 10% लोग भी परिवर्तन लाते हैं दोस्तों, तो वो परिवर्तन तो
प्रज्वलित हो जाएगा। अगर अंधेरा मिटाना हो तो 10 दिए जलाने की आवश्यकता नहीं होती, 2 दिए 1 दिए जला के भी काम चल जाता है। तो अगर हम 10 लोग अपने जीवन को चेंज करते हैं तो ये चेंज जो है अनेकों अनेक लोगों के जीवन को चेंज कर देता है। तो परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन मन परिवर्तन होगा तो जीवन भी परिवर्तन। सर कुछ उदाहरण दीजिए ना, जिसके जैसा डॉक्टर और पेशेंट का रहता है, कुछ ऐसा एक्सक्यूज बताइए। डॉक्टर और पेशेंट्स के अंदर अगर नेगेटिव फीलिंग है तो वो है केवल मनों की दूरी, भावनाओं की दूरी। जब हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हैं एक दूसरे के प्रति, मन के अंदर स्वच्छता और स्थिरता है, पवित्रता है दोस्तों, तो कोई भी नेगेटिव रिलेशन हो ही नहीं सकता। हमारे मन से जो संकल्प होंगे पेशेंट्स के हील करने के लिए होंगे तो वो फट से मरीज उसको अपनाएगा। तो संबंधों को ठीक करने का तरीका भी हमें अपने मन के द्वारा उनके लिए रियल पॉजिटिव वाइब्रेशन लानी है, उनके लिए श्रेष्ठ वाइब्रेशन लानी है। वो परिवर्तित हो जाएंगे, ये संबंध भी श्रेष्ठ होते जाएंगे। एक जैसे तरीका बताइए जिस कारण जब भी मरीज आए आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि मुझे वो करना है जो मैं अपने परिवार में किसी के लिए करूँगा। गरीब मरीज को रियली उसको दुआएं कमाइए। धन तो दोस्तों दुआओं के साथ स्वतः ही आएगा, लेकिन जब आप गरीब आदमी की और मरीज आदमी की केयर उसी प्रकार से करते हैं तो उनकी दुआएं लेते हैं, और दुआएं जो हैं वो सदा जीवन में आपको आगे बढ़ाती हैं। तो कभी भी आए उनको हील करें, उनको प्यार से वाइब्रेशंस दें, वो श्रेष्ठ होकर बनते चले जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर बनारसी लाल शाह है और मुझे 50 साल से माउंट आबू में डेडिकेटेड लाइफ। जब मैं माउंट आबू में आया था तो एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स था और वहाँ से डेवलप करते करते आज 3-4 हॉस्पिटल खुले हैं और मेडिकल विंग है जिसमें 4,500 मेंबर हैं। जो हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता, डॉक्टर अशोक मेहता, वो भी हमारे मेडिकल विंग के मेंबर हैं। हमारे अशोक मेहता प्रेसिडेंट हैं, मोहित गुप्ता एक्टिव ये है। कार्यक्रम के बारे में जो हुआ है उस बारे में क्या कहेंगे ये बताइए। आज का जो कार्यक्रम इसलिए रखा है कि बॉम्बे में काफ़ी डॉक्टर्स बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उनको मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेशन से रिलैक्स माइंड होता है। डॉक्टर्स दूसरों की बीमारी में दूसरों को रिलैक्स मेडिटेशन के मेडिसिन के द्वारा देते हैं, लेकिन कभी कभी बीमारी में खुद इरिटेट हो जाते हैं, खुद चिंतित हो जाते हैं। तो वो कैसे रिलैक्स रहें, इसके लिए ये इस तरह की बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ डॉक्टर्स 24 आवर्स बिजी रहते हैं, ऐसे डॉक्टरों को हम कैसे मेडिटेशन सिखा करके उनकी माइंड को कूल करें ताकि वो और अच्छा पेशेंट की सेवा कर सकें, इस लक्ष्य से ये कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई। जी, माझं नाव ब्रह्मकुमारी संतोष आहे आणि आजचा हा जो कार्यक्रम होता हा विशेष जे मेडिकल विंगमध्ये लोक आहेत, डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरे जे आहेत त्यांच्यासाठी विशेष होता। कारण डॉक्टरांना लोक खूप मान देतात आणि समजतात की ते म्हणजे अगदी देवाच्या नंतर त्यांनाच मानतात। तर त्यांनी कशा रीतीने आपल्या पेशंटची वागावं, काय फायदा होईल जर त्यांच्यामध्ये आध्यात्मिकता आली तर त्याच्यावरती खास विशेष आमच्या इथं ज्या शिवानी बॅन आलेले आहेत तर त्यांनी त्याच्यावरती प्रकाश टाकला। आणि दुसरेसुद्धा डॉक्टर जे आहेत ते सगळे डॉक्टर या बाबतीमध्ये बोलतील वेगवेगळ्या विषयावरती आणि लोकांना म्हणजे डॉक्टरांमध्ये एक जागृती आणण्यासाठी फक्त सायन्स सगळं काही नाही आहे, त्याच्यावर सायलेन्सची शक्ती पण खूप मोठी शक्ती आहे। हे समजून घेतल्यानंतर सायन्स आणि सायलेन्स यांचं जर आपण समन्वय केला तर त्याचा खूप फायदा होईल जीवनामध्ये। त्याच्यासाठी विशेष हा कार्यक्रम होता। असं करण्याचं कारण काय आहे? कारण की डॉक्टर त्यांचं ते काम करतात, परंतु जे हा प्रोग्राम आहे या माध्यमातून असा वेगळा संदेश काय जाणार आहे की ज्यामुळे डॉक्टरना असा कार्यक्रम तुम्हाला घेऊन सांगण्याचं काम पडलं आहे? काय सांगू? असं म्हणजे खास काही झालं आहे असं नाही याच्यासाठी, परंतु असं आहे की डॉक्टरांमध्ये याची आवश्यकता आहे। आपण नेहमी काय म्हणतो, हिंदीमध्ये म्हणतात दवाई और दुआ या 2 वस्तू बरोबर असायला पाहिजे। तर या ज्या 2 गोष्टी आहेत, दवाई आणि दुआ ज्याला म्हणतात, औषध आणि त्याच्याबरोबर आशीर्वाद नाही। डॉक्टर लोकसुद्धा काय करतात, ज्यावेळेस पेशंट एकदम सिरियस होतो तेव्हा काय म्हणतात,
की आता तर देवाच्या हातामध्ये आहे, तुम्ही त्यांच्याकडूनच आशीर्वाद घ्या असंच म्हणतात ना. तर अगोदरपासून जर डॉक्टरच ज्यांना लोक समजतात की हे देव माणूस आहेत, देवता आहेत, त्यांच्यामध्ये जर ती दिव्यता असेल, त्यांच्यामध्ये जर पॉझिटिव्ह संकल्पांची शक्ती असेल, तर ते आपल्या पेशंटला ती दुवा देऊ शकतात आणि लवकरात लवकर पेशंटला ठीक करू शकतात. आणखीन काय आहे का ज्या माध्यमातून आपण डॉक्टरांना सांगत आहे आणि पेशंटला सुद्धा सांगणार? डॉक्टर सामने कर सकते हैं. पेशंटला सुद्धा सहानुभूती मिळेल असं काही आणखीन काही उपक्रम करणार आहात का पुढे भविष्यासाठी? आमच्या इथं राजयोग शिबिर वगैरे असतात, 3-3 दिवसाचे साप्ताहिक कोर्स असतात. त्याच्यामध्ये आल्यानंतर त्यांना पुष्कळ काही शिकायला मिळतं आणि कशा रीतीने मेडिटेशन करायचं ते शिकवलं जातं.